दीदी जोहार। जोहार। आपका पहचान तो मोहताज नहीं है, पूरा झारखंड के लोग और दूसरे राज्य में भी आपका नाम परिचित है। तो आज जो यहाँ डोम्बारी बोरो बिरसा आबा का यहाँ जो एक युद्ध स्थल था, और आज यहाँ जो क्या ऐसे घटनाएं हुई थी जो यहाँ से बिरसा आबा को या गिरफ्तार किया या लड़ाई लड़ा, थोड़ा उस पर दो शब्द बताइए ना। डोम्बारी बोरो के हमारे मुंडा उलगुलान का अगवा बिरसा मुंडा के इस उलगुलान के जो शहीद हुए थे 9 जनवरी 1899 को, आज के दिन ही अंग्रेज़ों का गोलियों का सामना करते हुए यहाँ आदिवासी समाज अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, अपने गांव समाज की रक्षा के लिए और अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ में, ज़मींदारों के बैठबेगारी के खिलाफ में, और जो अंग्रेज साम्राज्य आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था को तहस नहस करने का जो शुरुआत किया था, उस अंग्रेज़ों के ज़मीन लूटने के खिलाफ में, आदिवासी स्वशासन के खिलाफ में जो यहाँ पर बीड़ा उठाया था, उसके खिलाफ में बिरसा मुंडा की अगुवाई में पूरे ये जो मुंडा इलाका के आदिवासी आंदोलित हो उठे थे। और 1899 को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज उनको हर जगह ढूंढ रही थी। और ये जगह है उस समय के नाम से तो इसको सैल रकब बोलते हैं। सैल रकब मतलब यहाँ पर ये पूरी तरह से जंगल से पटा हुआ था, और ये साल का जंगल पूरी तरह से चारों तरफ था। और यहाँ पर शायद सैल जो शाही बोलते हैं उनका बड़ा अड्डा था। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा जब अपने अनुयायियों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो संघर्ष, उलगुलान का जो रणनीति बनाते थे, उस रणनीति बनाने के दौरान में बिरसा मुंडा इस इलाके में कई जगह पहाड़ों को और जंगल के भीतर जो पहाड़ हैं उस वहाँ पर वहीं वो रणनीति बनाते थे वो लोग। जैसा उसमें हम लोगों का एक सुकुवन बुरू भी उसी के लिए नामी है, और उसके साथ ही हम लोग सिम्बुआ बुरू यहाँ सरवादा क्षेत्र में है, सिम्बुआ बुरू को भी हम लोग उसी नाम से जानते हैं। और ये जो जगह है ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ में बिरसा मुंडा के जो साथ जो संघर्ष करने वाले वो यहाँ रणनीति बनाते थे। और ये रणनीति बनाने के क्रम में ही लगातार वो लोग इधर बिरसा मुंडा के अनुयायी यहाँ पर रहते थे, मतलब आंदोलनकारी रहते थे। और आज के दिन बिरसा मुंडा को खोजते हुए तजना नदी पार करते हुए उस समय अंग्रेज़ों का जो कप्तान था स्ट्रेटफील्ड, उनकी अगुवाई में सेना इधर तक पहुंचती है। और जब उन लोगों को पता चलता है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी माने संघर्ष के साथी यहाँ पर हैं, तब वो यहाँ उधर से आते हैं और यहाँ पर वो गोली चलाते हैं और उन गोलियों का जवाब बिरसा मुंडा के साथ जितने भी उलगुलान के में जो साथ थे, यहाँ पर महिला भी थे, पुरुष थे, सबको यह उस उलगुलान में शामिल थे। उस अंग्रेज़ों की गोलियों का जवाब वो तीर और धनुष से दे रहे थे। उसी क्रम में यहाँ पर जैसे वो आंकड़ा सही अभी तक भी रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1500 से ज़्यादा यहाँ पर आदिवासी हमारे शहीद हुए थे। और ये जो 1500 से ज़्यादा यहाँ पर शहीद हुए थे, तब उस समय का ही ये गीत हम लोग भी सुनते हैं कि 1899 रेम लड़ाई के नया बिरिसा तालिका मयम लिंगी जान 1899 रेम लड़ाई के नया बिरिसा तजना गड़ा मयम छबा जाना। ये उसी समय का ये गीत है। आज के दिन को जो बड़ा शहादत हुआ था वो कहेंगे तो जलियांवाला बाग, जिसमें कि हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई के समय की बात हम लोग करते हैं, तो जलियांवाला बाग कांड की तरह से भी बड़ा ये अंग्रेज़ों के खिलाफ में आदिवासियों ने यहाँ पर शहादत दिया था। और उसी शहादत को याद करते हुए हम लोग यहाँ पर हम लोग गौरवपूर्ण महसूस करते हैं कि हम लोग उस आदिवासियों के वंशज हैं। हम लोग उनके बिरसा मुंडा ने जिस झारखंड की धरती को और उनके जो लोग
अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ते हुए जिस धरती को उन्होंने आबाद किया, आज हम लोग यहाँ पर इस ये जो स्मारक है, इस स्मारक को हम लोग स्वर्गीय रामदयाल मुंडा को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आदिवासियों की इस शहादत को याद करते हुए रामदयाल मुंडा ने इस स्मारक को बनवाए थे 1986 से। उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूरे क्षेत्र से आदिवासी आज के जो शहादत दिए हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए, संघर्ष को याद करने के लिए कि जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने यहाँ पर शहादत दिया है। और उसी को आज भी हम लोग अपने मुंडा लोक गीत में याद करते हैं। गीत तो गाते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि हम लोग हमेशा सब समय इस गीत को याद करते हैं कि डोंबारी बुरु चेतन रे ओको दुमंग रूताना को सुसुन तना को, डोंबारी बुरु चेतन रे बिरसा दुमंग रूताना को सुसुन तना, डोंबारी बुरु लातार रे ते ओको बिंगुल साड़ी तना को सांगी लकादा, डोंबारी बुरु लातार रे सायो बिंगुल साड़ी तना को सांगी लकादा। इसका मतलब ये है कि बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान का आह्वान किया था जल जंगल जमीन को आदिवासी शासन व्यवस्था को बना के रखने के लिए, और यहाँ तमाम जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने बिंगुल बजा था। और उसी को आज भी हम लोग मुंडा लोक गीतों में याद करते हैं। और आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि, तमाम जो शहीद हुए हैं जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उन तमाम शहीदों को इस डोंबारी बुरु के शहीद शहादत के साथ हम लोग उसको नमन करने के लिए आते हैं। तो ये डोंबारी बुरु का इतिहास है। और मैं तो बार बार बोलती हूँ कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन इसका जो गूढ़ इतिहास है कि हमारे लोग यहाँ पर शहादत दिए। आज हमारा जंगल लूट रहा है, बाहर के लोग, कंपनी के लोग, सरकार लूट रही है। आज हमारा जंगल और जमीन पूरी तरह से लुटा रहा है। खुटखटी अधिकार को हम लोग को समझने की जरूरत है कि खुटखटी अधिकार क्यों मिला, और ये जगह है खुटखटी का क्षेत्र है। खुटखटी अधिकार इसलिए हम लोगों को मिला कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा था, और उन लोगों ने कहा कि हमारा आदिवासियों का जल जंगल जमीन है, हमारा अपना बाघ भालू लड़ के हमने इस धरती को बचाया, हम यहाँ पर कोई टैक्स स्वीकार नहीं करते हैं, तब हम लोगों के यहाँ मुंडारी खुटखटी अधिकार मिला है। आज हम लोगों को इसी इतिहास को याद करने की जरूरत है, और इसी इतिहास को कमोबेश याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दे अभी जो अपने को बहुत अच्छी जानकारी दे कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा, और उसके चलते CN टैक्स जैसे कानून बना। कानून तो बन गया, लेकिन आज तक अभी सरकार ने आदिवासियों का ज़मीन को सुरक्षा करने के लिए ऐसा कदम नहीं उठा रहे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक दुर्भाग्य की बात है कि CNT एक्ट बना है, झारखंड अलग राज्य बनाने के, झारखंड अलग राज्य की भी मांग लोग इसीलिए किए थे कि आदिवासियों का भाषा संस्कृति, आदिवासियों का जल जंगल जमीन और CNT एक्ट का रक्षा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी 25 साल हो गए। इन 25 साल में अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो आज की तारीख में हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि CNT एक्ट और जिस मकसद से झारखंड अलग राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा था, आज वो आंदोलन का आत्मा कहीं पर भी जिंदा नहीं है। और आंदोलन जिस मकसद से किया गया था, आज आदिवासी पूरी तरह से लुटा रहे हैं, जल जंगल जमीन भी लुटाया, CNT एक्ट पूरी तरह से उनका धज्जिया उड़ा दिया जा रहा है। 5वीं अनुसूची में जो अधिकार मिला है, जिस पैसा की बात करते हैं 1996 में राष्ट्रपति अगर साइन किया है, तो हम लोग भी ये गलतफहमी में बहुत सारे लोग रहते हैं कि लागू नहीं हुआ है। हम लोग जैसे लोग कहते हैं कि वो लागू हुआ है। लागू CNT एक्ट हमारा है, SPT एक्ट हमारा है, विल्किंसन रूल हमारा है, मुंडारी खुटखटी हमारा है। तो जब हमको अधिकार मिला है भारत के संविधान में, उसको लड़के अपने हाथ में रखने की जरूरत है। हम लड़ाई में आज की तारीख में कमजोर हो गए हैं। कारण उसका एक ही है कि हम आदिवासी जितना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, हम विभाजित होते जा रहे हैं। हम संगठित नहीं है, अपने जंगल के लिए संगठित नहीं है, जमीन के लिए संगठित नहीं है, अपने इतिहास के लिए, भाषा और संस्कृति के लिए कहीं पर भी संगठित नहीं है। जो आपने सवाल किया कि आज तक मतलब ये CNT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, आज तो हमारे ही लोग CNT एक्ट का धज्जियां उड़ाने में हमारे लोग पीछे थोड़ी ना है। आज की तारीख में जहां पर खड़े हैं, आज की तारीख में आपका खूंटी जिला में 2014 में
जो भी सरकारी आई इस कहने की जरूरत नहीं है। खूंटी क्षेत्र में क्या हुआ, 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ। लोग लड़ाई नहीं लड़ा, उसके खिलाफ भी लड़ाई नहीं लड़ा। 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, फिर भी हम लड़ाई नहीं लड़े। कभी कभी लगता है कि हम मुंडाओं के वंशज हैं या नहीं हैं। जब वीर बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन को सैल्यूट करते हैं तो आखिर हम इतना अत्याचार को हम क्यों झेलने के लिए तैयार हैं। अभी तो वर्तमान और अभी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर लैंड बैंक बना है, 36,000 एकड़ सिर्फ खूंटी जिला का भूमि बैंक में जमा है। जितना भी आपका जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, सरना है, मसना है, एक एक प्लॉट चुन चुन के सेंटर गवर्नमेंट है और उस समय राज्य सरकार थी, भूमि बैंक में डाल दिया। आज कहाँ सब जगह घेराबंदी हो रहा है। कौन लोग आपके इलाके में आ रहे हैं? गांव के लोग नहीं पूछ पा रहे हैं। आपका जंगल और जमीन पर कौन यहाँ घेराबंदी कर रहा है? हम चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हमारा तो सारा चीज लुटा रहा है, फिर भी हम संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी तो सरकार आदिवासी सरकार है और आदिवासी जो झारखंड हित का सरकार बना है जेएमएम, उसमें तो उस कानून को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अभी तक वैसा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इसमें एक मैं बात कहना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, हमारे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हम लोग कोयलकारों आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। कोयलकारों की लड़ाई भी हम लोग लड़े, आर्सेलर मित्तल के कंपनी के खिलाफ भी लड़े। खूंटी जिला में 3 डैम के खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ी हूँ। आज की तारीख में मैं ये मानती हूँ कि आपने जो सवाल किया वो सवाल इसलिए नहीं हो पाता है कि कोई भी सरकारें आती हैं, उनके सामने हम मांगने नहीं जानते हैं, उनके खिलाफ में बोलने नहीं जानते हैं, उन पर प्रेशर डालने नहीं जानते हैं। अभी हम लोगों का अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार कहने से तो हमको लाके चम्मच से डाल के नहीं ना देगा। हमको उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अबुआ सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये हमारा कानून खत्म हो रहा है, ये कानून पर वायलेशन हो रहा है। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको भूमि बैंक को रद्द करना पड़ेगा, आपको सीएनटी एक्ट कड़ाई से लागू नहीं हो रहा है उसको आपको लागू करना पड़ेगा, पेशा कानून कड़ाई से आपको लागू करना पड़ेगा, मुंडारी कुटकटी अधिकार का रक्षा नहीं हो रहा है, इसको आपको कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। क्यों हम लोग विधायक चुन के रखे हैं? पब्लिक बोलती नहीं है, विधायक चुन लेती है, उसके बाद उसका आरती उतारती है। संसद चुन लेती है, उसके बाद उसका आरती उतारती है। इससे झारखंड का रक्षा नहीं होगा। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, अबुआ सरकार हम लोग लाए हैं, लेकिन अबुआ सरकार बच्चा जब रोता है तब उसकी माँ दूध पिलाती है। जब हम कहेंगे कि हम लुटा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको रक्षा करना है, इसके लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा, रोड में भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोग तो रोड में लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग अब इस उम्र का हो गए। हम लोग को तो सब कोई को बोलते हैं कि देवमनी जैसे लोग रहेंगे तो जमीन लेने नहीं देंगे, जंगल नहीं लेने देंगे तो विकास नहीं होगा। हम लोग को तो सब विकास विरोधी बोलता है, लेकिन हम लोग को गर्व है कि हम लोग ये झारखंड को बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग मिल के लड़ेंगे, सरकार सुनेगी, कहे नहीं सुनेगी। दीदी, अंत में एक सवाल पूछते हैं, अभी के समय में युवा लोग समाज के प्रति या जल जंगल जमीन के रक्षा के प्रति सामने नहीं आते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तमाम जो युवा हैं उनको हम लोग तो जहाँ पर भी रहते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं कि अगर बिरसा मुंडा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ा, उसके बाद जितना भी लड़ाई है, जंगल बचाने का, जमीन बचाने का लड़ाई कोयलकारों के लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर 8 लोग शहादत दिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए जमीन नहीं बचा रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए। हम लोग जिस भी मंच में जहाँ पर भी जमीन बचाने का काम हम लोग किए हैं, हम लोग बोलते हैं अगला पीढ़ी को बचाने के लिए कि उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो युवाओं से आह्वान करते हैं हम लोग कि अब तो ऐसा समय आ गया है कि आपका जमीन भी आपके हाथ से लुटा जा रहा है, जंगल भी लुटा जा रहा है, गांव भी आपका नहीं, आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके हाथ में नौकरी भी नहीं रहेगा। तब ऐसे परिस्थिति में युवाओं को अगर हम इस डुम्बारी बुरू में आके बिरसा मुंडा को हम सैल्यूट करते हैं, उनके नाम से नमन करते हैं, तो बिरसा मुंडा और उनके जो साथी थे, मात्र 21 और 22 साल, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, वो अगर अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, तो आज के युवाओं को, जिनके हर किसी के पास स्मार्टफोन है, देश और दुनिया को रोज देखता है, आज तो ज्यादा ताकत के साथ ही आज के युवाओं को अपना झारखंड को बचाने के लिए सामने आना चाहिए।
तब हम बिरसा मुंडा का नाम हम लेते हैं तो शायद हमें लगता है कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पर आएंगे और चले जाएंगे और फिर वहीं पर हम रहेंगे जहाँ से हमारे समाज को हम कहीं ना कहीं गिरवी रखते हैं। जुआ के अड्डा में रहेंगे, हम शराब के अड्डा में रहेंगे, तो इससे समाज नहीं बनता है। बिरसा मुंडा कहा था 25 साल 21 साल था तब बोला था कि शराब मत पियो। तब बिरसा मुंडा ने कहा था कि तुम संगठित रहो, शिक्षित रहो और हर लूट के खिलाफ में बिरसा मुंडा जाते जाते बोला था तुमको संघर्ष का हर हथियार तुमको दे के जा रहे हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा तुम हमारा दिया हुआ जो संघर्ष का हथियार है, मतलब जिस रास्ते से हम संघर्ष के रास्ते से गए हैं, तुम उस हथियार को तुम इस्तेमाल करो। वो तो लोगों को संगठित किया, पढ़ा लिखा नहीं था, अंग्रेजी नहीं बोलता था, फिर भी लोगों को संगठित करके पूरा छोटनागपुर की धरती को संगठित करके रखा था। आज हमको उस रास्ते से, आज के युवाओं को उस रास्ते से जाना चाहिए, तब बिरसा मुंडा के वारिस आप लोग कहलाएंगे ना, तब आप लोगों को घमंड होगा, आप लोग इतिहास लिखेंगे, अपने कलम से आप लोग लिखेंगे, अपने वाणी से आप लोग बोलेंगे, तब आप लोगों को गौरव महसूस होगा। जब पूरा वर्ल्ड बिरसा मुंडा को सेलिब्रेट करता है तो झारखंड के युवाओं को भी बिरसा मुंडा के नाम से गर्व होना चाहिए और उसके रास्ते से जाना चाहिए। ये मेरा कहना है आज के युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी युवाओं को। इसके लिए हमारे चैनल की ओर से आपको भी तहे दिल से जोहार करते हैं।